गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 12th के चैप्टर नंबर 5 प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, इसमें हम लोग का टॉपिक था क्रोमोसोमल डिसऑर्डर इन मैन। तो आज हम लोग ये टॉपिक देखेंगे क्रोमोसोमल डिसऑर्डर इन मैन, मनुष्य में गुणसूत्रीय विकार। इसके पहले हम लोग जो मनुष्य में मेंडलीय विकार पढ़ चुके हैं। आज हम लोग का जो टॉपिक है मनुष्य में गुणसूत्रीय विकार। देखिए, गुणसूत्रीय विकार की बात करें तो यहाँ पर दो टॉपिक है। जो गुणसूत्र विकार होता है मनुष्यों में वो दो प्रकार से होता है। एक होता है यूप्लॉइडी और दूसरा होता है एन्यूप्लॉइडी। देखिए, जो यूप्लॉइडी होता है, यू मीन्स होता है इवन, और प्लॉइडी मीन्स होता है मल्टीप्लीकेशन। प्लॉइडी मीन्स होता है गुणन। गुणन मीन्स मल्टीप्लीकेशन। तो इसमें क्या होता है कि इवन मल्टीप्लीकेशन, यानी कि जो यहाँ पर गुणसूत्रों में द्विगुणन हो रहा है, गुणसूत्रों की संख्या घट या बढ़ रही है, वो गुणसूत्रों की उसके पूरे हैप्लॉइड सेट में ही जो है वहां पर मल्टीप्लीकेशन होता है। इवन मतलब सम, यानी कि पूरे समान जितने भी ऑटोसोम्स हैं या जो भी है, उन सभी ऑटोसोम्स में जो हैप्लॉइड फॉर्म है उसमें जो मल्टीप्लीकेशन हो रहा है वो मल्टीप्लीकेशन पूरे जो सेट में हो रहा है। जैसे एग्जाम्पल मान समूह देख लेते एग्जाम्पल, जैसे मान लेते हैं ह्यूमन है। अगर मनुष्य की बात किया जाए तो जो मनुष्य होता है इसमें जो है कुल 23 पेयर क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं। इस 23 पेयर को अगर हम हैप्लॉइड फॉर्म में लिखें, क्योंकि डिप्लॉइड होता है, डिप्लूयन मीन्स 46 क्रोमोसोम होता है। अगर हम इसको जो है हैप्लॉइड फॉर्म में लिखे तो 23 क्रोमोसोम इधर, 23 क्रोमोसोम इधर, ये हैप्लॉइड, ये भी हैप्लॉइड हो गया। तो इसमें क्या होता है, जो यूप्लॉइडी है, इस यूप्लॉइडी वाले में पूरे के पूरे एक समुच्चय में, क्या इस वाले हैप्लॉइड वाले में पूरे के पूरे एक समुच्चय में द्विगुणन हो जाता है। अब पूरे समुच्चय में अगर द्विगुणन हो जाएगा, मान लेते यही है, तो इसको इंटू 2 कर देंगे तो ये हमारा हो गया 46 और प्लस 23। इस तरह से नंबर ऑफ क्रोमोसोम 69 हो जाएगा। तो इसीलिए जो यूप्लॉइडी प्रक्रिया होती है यह जंतुओं में नहीं पाई जाती। जंतुओं में जैसे ही बनता है तो जो जंतु में भ्रूणावस्था में शिशु होता है वो भ्रूणावस्था में उसके भ्रूण जो है वो नष्ट हो जाते हैं, क्योंकि वहां पर क्रोमोसोम की जो संख्या होती है वो ट्रिप्लॉइड, टेट्राप्लॉइड या पॉलीप्लॉइडी हो जाती है। इसीलिए इसको जो है पॉलीप्लॉइडी डिसऑर्डर के नाम से भी जानते हैं, इसे पॉलीप्लॉइडी डिसऑर्डर के नाम से भी जानते हैं। लेकिन ये जो पॉलीप्लॉइडी डिसऑर्डर होता है ये जंतुओं में के लिए घातक होता है, जंतुओं में नहीं पाया जाता है, लेकिन पौधों में बहुत अधिक पाया जाता है। प्लांट्स में पॉलीप्लॉइडी बहुत ज्यादा पाए जाते हैं और सबसे अधिक जो है जिम्नोस्पर्मिक प्लांट्स में पॉलीप्लॉइडी नेचर पाया जाता है। तो ये तो यूप्लॉइडी है। दूसरा है एन्यूप्लॉइडी, अनइवन मीन्स यहाँ पर जो प्लॉइडी होगा, जो मल्टीप्लीकेशन होगा, वो मल्टीप्लीकेशन की जो प्रक्रिया होगी वो किसी एक गुणसूत्र में होगा। एक गुणसूत्र ऑटोसोमल भी हो सकता है या सेक्स क्रोमोसोमल भी हो सकता है। जैसे मनुष्य की बात करें 23 पेयर है, तो 23 पेयर तो हमने लिखा, लेकिन इस 23 पेयर में जो है 22 पेयर जो होता है ये ऑटोसोम्स होते हैं। 22 पेयर ऑटोसोम्स होता है, एक पेयर जो होता है वो यहाँ पर सेक्स क्रोमोसोम होता है। तो इस तरह से यहाँ पर जो है अगर देखें तो मनुष्यों में 23 पेयर में 22 पेयर ऑटोसोम और एक पेयर जो होता है वो सेक्स क्रोमोसोम होता है। अब इसमें जो अनइवन वाले फॉर्म है अनयूप्लॉइडी, इसमें जो है जो द्विगुणन की प्रक्रिया होती है, जो गुणसूत्रों की संख्या मल्टीप्लीकेशन करती है, ये मल्टीप्लाई कर भी सकती है अथवा नहीं भी कर सकती। ध्यान रहे, कभी कभी क्या होता है कि 46 से अधिक क्रोमोसोम हो सकते हैं, 46 से कम क्रोमोसोम हो सकते हैं, लेकिन एक गुणसूत्र की अधिकता हो सकती है, एक गुणसूत्र की कमी हो सकती है। कभी कभी एक से अधिक हो सकता है, उसकी कंडीशन भी बताएंगे। तो सामान्य रूप से अगर बात करें तो एक गुणसूत्र की अधिकता या एक गुणसूत्र की कमी हो जाती है। अगर कमी होती है तो उसको कहेंगे हाइपोप्लॉइडी कहेंगे, और अगर मान लेते अधिकता हो गई तो उसे हाइपरप्लॉइडी के नाम से जानते। तो इस तरह से जो है जो एन्यूप्लॉइडी होता है, इस एन्यूप्लॉइडी में हाइपोप्लॉइडी यानी गुणसूत्रों की एक गुणसूत्र 23 पूरा समुच्चय में नहीं हो रहा है,
किसी एक गुणसूत्र में अधिक हो गया या एक कम हो गया। तो इस तरह से यहां पर हाइपोप्लॉइडी या हाइपरप्लॉइडी होता है। आप समझेंगे क्या क्या हम कहना क्या चाह रहे हैं उसको यहां पर समझेंगे। तो इसमें अगर कोर्स में देखा है 3 डिजीज, लेकिन थोड़ा सा और बताएंगे। एनसीईआरटी में 3 डिजीज है, उन तीनों डिजीज को सबसे पहले पढ़ लेते हैं। सबसे पहला है डाउन सिंड्रोम। जो डाउन सिंड्रोम है इसे जो है लैंडॉन ने जो है इसको दिया था, इसको उन्होंने जो है खोजा था। जो डाउन सिंड्रोम होता है, ये डाउन सिंड्रोम में जैसे मान लेते हैं कि हम लोगों में गुणसूत्रों की संख्या 46 होती है। इसमें क्या होता है कि जो 2n+1 हो जाता है, मतलब ये ऑटोसोमल है, 2n+1 हो जाता है, एक गुणसूत्र अधिक हो जाता है। किसमें हो जाता है? ऑटोसोमल में। तो ये यहां पर हो गया ऑटोसोमल, और प्लस जो है XY। इस तरह से अगर हम देखें तो ऑटोसोम की संख्या 44 होती है, एक 45, एक 46, लेकिन यहां पर एक प्लस हो गया, अतः गुणसूत्रों की संख्या यहां पर क्या हो गई? यहां पर हो जाती है 47। इसमें 21वीं जोड़ी यहां पर लिख देते, अगर 21वीं ऑटोसोमल समझ में आ जाएगा। 21वीं जोड़ी गुणसूत्र में 21वीं जोड़ी मान लेते इसमें बना है, ये 21वीं जोड़ी है ये। तो इसमें एक और अतिरिक्त गुणसूत्र आकर के जुड़ जाता है, इस तरह से हो जाता है। तो 20 तक नॉर्मल, 21वीं जोड़ी फिर 22, 23 आएगा। तो 21वीं जोड़ी में यहां पर जो है ट्राइसोमिक हो जाता है। 21वीं जोड़ी होती है वो ट्राइसोमिक हो जाता है, और इस दशा को हम लोग ट्राइसोमी कहते हैं। इस दशा को ट्राइसोमी के नाम से जानते हैं। मतलब इसको हिंदी में कहेंगे एकाज सूत्रता, यानी एक सूत्र की अधिकता हो गई है, एकाज सूत्रता। तो इसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो होता है 47 हो जाता है। नंबर ऑफ गुणसूत्र जो होता है यहां पर 47 होता है। किसमें हो रहा है? 21वीं जोड़ी, ऑटोसोम्स के 21वीं जोड़ी में एक गुणसूत्र की अधिकता हो जाती है, जिससे गुणसूत्रों की संख्या 47 हो जाती है। इसे हम लोग डाउन सिंड्रोम कहते हैं। लक्षण क्या होता है? अगर लक्षण की हम लोग बात किया जाए कि इसमें लक्षण क्या होता है, तो इनका जो सिर होता है वो सिर गोल होता है, त्वचा खुरदुरी होती है, जीभ मोटा होता है, गर्दन मोटी होती है, कद में छोटे होते हैं, नेत्र जो होते हैं वो मंगोलियों के भांति होता है। अतः इसे हम लोग जो है मंगोलियन डिसऑर्डर के नाम से भी जानते हैं। मंगोलियन डिसऑर्डर के नाम से भी जानते हैं, या इसको कह सकते हैं मंगोली जड़ता रोग के नाम से इसको जो है जाना जाता है। वैसे सामान्य रूप से अगर हम इसकी बात करें तो अधिकांश जो इसमें रोगी होते हैं वो 15-16 साल की अवस्था तक आते आते मर जाते हैं। लेकिन अगर कुछ बचे भी रह जाते हैं तो अभी अधिकतम 40 वर्ष तक अवस्था तक जाते जाते मर जाते हैं। और ऐसे जितने भी होते हैं ये इनमें फर्टिलिटी के गुण नहीं होते हैं, यानी ये नपुंसक होते हैं, मीन्स ये स्टेराइल होते हैं, इनमें जनन की क्षमता नहीं पाई जाती है। ये डाउन सिंड्रोम होते हैं। लक्षण में क्या है? सिर गोल होता है, त्वचा खुरदुरी, जीभ मोटी, गर्दन मोटी होती है, और इसके अलावा जो है क्या नाम है, जो हाइट होता है छोटा होता है, और जो इसके क्या नाम है बुद्धि होती है, बुद्धि बहुत ही मंद बुद्धि प्रकार के जो है ये होते हैं, और इनमें जनन की क्षमता नहीं होती है, मंगोलों की भांति होते हैं, अतः इसे मंगोली जड़ता रोग के नाम से जानते हैं। तो ये होता है पहला डाउन सिंड्रोम। दूसरा देखेंगे टर्नर सिंड्रोम। टर्नर ने इसको जो प्रस्तुत किया था, टर्नर वैज्ञानिक का नाम, टर्नर ने इसको देखा। टर्नर सिंड्रोम जो होता है केवल फीमेल में होता है, अब मेल में होता नहीं। क्यों? क्योंकि वाई होता ही नहीं। तो इसमें क्या होता है कि 22 पेयर होता है ऑटोसोम्स का, ऑटोसोम वो तो रहता है, लेकिन प्लस यहां पर क्या हो जाता है, एक एक्स की कमी, जो सेक्स क्रोमोसोम होता है उस सेक्स क्रोमोसोम में एक एक्स की कमी हो जाती है। मतलब यहां एक्स और एक 0 मान लेते हैं, यानी कोई यहां गुणसूत्र नहीं होता है। तो एक की कमी हो गई, या ऐसे लिख सकते हैं वह एक्स और माइनस वो क्या नाम है ऑटो सेक्स क्रोमोसोम में -1 रहेगा। मतलब इसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितना हो गया? अब
44 ये हो गया, एक 45, 46 में है नहीं, तो यहां पर नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो होता है वो 45 हो जाता है। और ऐसा जो स्त्रियों में केवल पाया जाता है। जो स्त्रियां होती हैं, अगर इनके लक्षण की बात करें, ये ध्यान रहे, ये ऑटोसोमल डिसऑर्डर है, ये यहाँ लोग सिंड्रोम में सेक्स क्रोमोसोमल है, क्योंकि इसमें जो है जो एक की कमी हो, लिंग गुणसूत्र वाला एक्स क्रोमोसोम की कमी हो रही है, लिंग गुणसूत्र वाले एक्स क्रोमोसोम की कमी हो रही है, और नंबर ऑफ क्रोमोसोम 45 हो जाता है, 45 गुणसूत्र हो जाता है। इसके लक्षण की बात करें तो केवल फीमेल में होता है। फीमेल जो होती है बुद्धू होती है, जैसे कह सकते हैं कि एकदम दिमाग जो उसका बंद बुद्धि यानी बुद्धू प्रकार की, थोड़ी सी हाइट जो होती है छोटी होती है, बाल थोड़ा कर्लिंग घुघराले प्रकार का होता है, वक्ष भाग एकदम चपटा होता है, वक्षीय भाग में होता ही नहीं कुछ, मतलब कह सकते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर जो फीमेल के पूरे गुण होने चाहिए वो पूरे के पूरे लक्षण विकसित होते हैं। जननांग भी जो होते हैं अल्प विकसित या अर्ध विकसित जो है रूप में, अविकसित रूप में जो है जननांग जो होते हैं। अतः जो स्त्रियां होती हैं वो स्त्रियां जो है जनन योग्य नहीं होती हैं, अर्थात स्त्रियां इसमें जो भी इस प्रकार की ग्रसित स्त्रियां होती है वो नपुंसक होती हैं। क्या होती हैं? नपुंसक होती हैं। तो इसको हम लोग कहते हैं यूनक। जो इसमें नपुंसक होती है उनको हम लोग कहते हैं यूनक। यूनक होती हैं मीन्स इसमें स्टेराइल क्या नॉन फर्टाइल या स्टेराइल कह सकते हैं। तो इसमें स्त्रियां भी जो होती हैं वो नपुंसक होती हैं। तो ये टर्नर सिंड्रोम था। तीसरा इसमें आते हैं क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम जो होता है ये भी जो है सेक्स क्रोमोसोमल डिसऑर्डर है। ये भी क्या है? ये भी सेक्स क्रोमोसोमल डिसऑर्डर होता है। सेक्स क्रोमोसोमल डिसऑर्डर मतलब इसमें 22 पेयर ऑटोसोम्स का पाया जाता है, प्लस इसमें एक गुणसूत्र की अधिकता हो जाती है X, X, Y। तो 44, 45, 46, 47 गुणसूत्रों की संख्या इसमें भी जो हो जाती है वो 47 हो जाता है। नंबर ऑफ क्रोमोसोम 47, लेकिन इसमें कहां हो रहा है? एकादश सूत्र था। ट्राइसोमिक दशा कहां उत्पन्न हो रही है? वो हो रही है सेक्स क्रोमोसोम पर। यहां ऑटोसोम्स पर होती है 21वीं जोड़ी, यहां सेक्स क्रोमोसोम पर होता है नंबर ऑफ क्रोमोसोम 47 हो जाता है। इसमें भी वही लक्षण है, क्योंकि एक अतिरिक्त गुणसूत्र जो लक्षण होते हैं, इसमें जो लक्षण है वो मेल के लक्षण पाए जाते हैं। पुरुषों के लक्षण इसमें जो है होते हैं, कुछ पुरुषों के टेस्टिस का डेवलपमेंट होता है क्योंकि वायु गुणसूत्र यहाँ प्रेजेंट है, पुरुषों के लक्षण पाए थे। लेकिन साथ में साथ जो है वहां पर अतिरिक्त एक्स गुणसूत्र होने का जो उसका टेस्टिस होता है वो टेस्टिस सही से डेवलप नहीं कर पाता है, टेस्टिस जो मैच्योर नहीं हो पाता, टेस्टिस छोटा रह जाता है। इस प्रकार यहाँ पर जो है फीमेल के भी लक्षण जो है पुरुषों में आने लगते हैं, और वो जो पुरुष होते हैं वो नपुंसक होते हैं। हालांकि स्त्री जो होती है सामान्य होती है, लेकिन वह जो है मंद बुद्धि प्रकृति की होती है। तो ये नंबर ऑफ क्रोमोसोम से 47 होता है, लेकिन सेक्स क्रोमोसोमल डिसऑर्डर होता है। कुछ अन्य की हम लोग बात करें यहाँ पर, ये तो था जो कि अगर हम बोर्ड के अकॉर्डिंग पढ़े, लेकिन थोड़ा सा कंपटीशन के अकॉर्डिंग पढ़े तो एक दो और इसमें पढ़ना पड़ता है। एक और है चौथा, एडवर्ड सिंड्रोम। एडवर्ड सिंड्रोम, देखिए जो एडवर्ड सिंड्रोम होता है यह जो है जो यहाँ पर नंबर ऑफ क्रोमोसोम 2n+1 एक गुणसूत्र की यहाँ पर भी जो है अधिकता होती है, लेकिन वो अधिकता कहां पर होती है? वो होती है 18वें जोड़ी गुणसूत्र पर। ऑटोसोमल डिसऑर्डर है। कैसा है? ऑटोसोमल डिसऑर्डर होता है। ऑटोसोमल डिसऑर्डर में प्लस इसके बाद XY, मतलब यहां पर गुणसूत्रों की संख्या कितनी होगी? 47 होगी। ये इतना रखना कि इसमें जो गुणसूत्रों के गुणसूत्रीय विकार होता है वो 18वीं जोड़ी गुणसूत्र पर एकाध सूत्रता हो जाती है, ट्राइसोमिक हो जाती है। कहां पर? 18वीं जोड़ी गुणसूत्र पर ट्राइसोमिक हो जाता है। तो ये एडवर्ड सिंड्रोम है। अगला है पटाउ सिंड्रोम। पटाउ सिंड्रोम, पटाउ सिंड्रोम जो होता है ये 2n, इसमें भी एक की अधिकता होती है, और ये 13वीं जोड़ी गुणसूत्र जो होता है ऑटोसोम्स के, उसमें होता है नंबर ऑफ क्रोमोसोम 47। ये ध्यान है, ऑटोसोम्स के 13वीं जोड़ी गुणसूत्र पर अगर एक गुणसूत्र की अधिकता हो जाए, ट्राइसोमिक हो जाता है,
तो वहां पर जो टाउ सिंड्रोम होता है। इसके अलावा एक और होता है क्राई-डू-चैक सिंड्रोम। क्राई-डू-चैक सिंड्रोम, क्राई-डू-चैक सिंड्रोम जो होता है, इसमें जो है पांचवें जोड़ी गुणसूत्र 2n-1, पांचवें जोड़ी, हालांकि पूरा एक नहीं होता लेकिन हम लोग -1 लिखते हैं, आधे गुणसूत्र की कमी होती है, एक गुणसूत्र में आधे भाग की कमी हो जाती है। तो यहां पर चूंकि एक ही लिखना रहता है 2n-1 और इसमें प्लस H5 और ये हो जाता है नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो होता है ये हो जाता है 45, हालांकि 45.5 होता है लेकिन याद रखना 45 लिखेंगे, 45 हो जाता है। तो ये क्राई-डू-चैक, इसमें बिल्ली की म्याऊ जैसी आवाज आती है। क्राई-डू-चैक सिंड्रोम में बिल्ली की म्याऊ जैसी आवाज निकल करके आती है। तो ये होता है, ये तीनों जो है ये ऑटोसोमल होते हैं, ये तीनों के तीनों ऑटोसोमल होते हैं। अगला इसमें है सुपर मेल एंड सुपर फीमेल, सुपरमैन नहीं सुपर मेल, ठीक है, सुपर मेल नहीं जो आज था सुपरमैन, सुपर मेल एंड सुपर फीमेल। अगला जो है देखिए सुपर मेल और सुपर फीमेल किसे कहते हैं, जब जहां पर गुणसूत्र जो होते हैं, जैसे ये वाला जो क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम है इसमें 47 होता है, लेकिन कभी कभी 47 के ऊपर 48 से लेकर के 52 गुणसूत्र भी हो जाते हैं। कभी कभी गुणसूत्रों की संख्या 48 से लेकर के 52 तक हो जाती है, 52 तक हो जाती है। तो इसमें क्या होता है कि एक्स वाई वाई या और भी हो सकते हैं, एक्स 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 वाई, इस तरह से 52 तक हो सकते हैं। तो इसको सुपर मेल कहते हैं और सुपर फीमेल में एक्स 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 हो जाते हैं। तो इसमें जिसमें गुणसूत्र की संख्या एक्स के अधिक होती है सुपर फीमेल, इसमें होता है सुपर मेल। इसमें क्या होता है, सुपर मेल जो होते हैं काफी जो है लंबे होते हैं, काफी गुस्सैल होते हैं और मतलब कामुक होते हैं, तो ये इसमें सुपर मेल होते हैं। और सुपर फीमेल जो होती है, स्त्रियां जो होती हैं, ये भी प्राय सामान्य रूप से सामान्य पाई जाती हैं, लेकिन फिर भी जो है इनमें फर्टिलिटी के गुण कुछ कम होते हैं। तो ये इतने जो है ये यहाँ पर क्रोमोसोमल डिसऑर्डर होता है मैन में। तो याद रखना है डाउन सिंड्रोम ऑटोसोमल है 21वीं जोड़ी पर, टर्नर सिंड्रोम सेक्स क्रोमोसोमल है, यानी सेक्स को मतलब 23वीं जोड़ी जाएगा। क्लाइनफेल्टर भी सेक्स क्रोमोसोमल है, बस इसमें 45 में 47 हो जाता है। एडवर्ड सिंड्रोम 18वीं जोड़ी पर होता है जो है ऑटोसोम्स के। पटाउ सिंड्रोम 13वीं जोड़ी पर होता है। क्राई-डू-चैक 5वीं जोड़ी पे होता है। सुपर मेल सुपर फीमेल ये सेक्स क्रोमोसोमल ही होते हैं, सेक्स क्रोमोसोमल ही होते हैं। तो ये पूरा सिंड्रोम यहां पर होता है जो है मैन में। तो ये टॉपिक था आज का। इसके बाद अभी थोड़ा सा टॉपिक और बचा, उसको समाप्त करके चैप्टर नंबर 5 जो है ये हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं आज। नेक्स्ट है बार बॉडीज। बार बॉडीज बार बॉडीज देखिए, जो बार बॉडीज है इसकी खोज जब बार एंड बर्ट्राम ने किया था, इसकी खोज जो है बार एंड बर्ट्राम ने किया। इन्होंने जो है जो बिल्ली थी, बिल्ली की त्वचा में या मुख गुहिका की श्लेष्मिका में जो सेल होता, उस सेल में जो है जैसे वाले सेल है, इस सेल में जो केंद्रक है उसी केंद्रक कला से चिपका एक घना पिंड देखा। उसी केंद्रक कला से चिपका हुआ एक गहरा घना पिंड देखा और जब इसको अभिरंजित किया गया तो इस अभिरंजित करने पर यह जो है कलर ले लिया। जैसे कि जो क्रोमोसोम कलर ले लेता है उसी प्रकार इसको भी स्टेन किया गया, अभिरंजित किया गया तो यह कलर ले लिया। और इसके अलावा इसको जो है केंद्रक जो तंत्रिका कोशिका है उस तंत्रिका कोशिका में भी केंद्रक के केंद्र कला से चिपका हुआ इसको देखा गया। और इसके अलावा जो है ये न्यूट्रोफिल्स में केंद्रक से एक डंठल के द्वारा जो जुड़ा हुआ देखा गया। तो इसको नाम दे दिया, चूंकि यह जो है एक कलर होता है इसलिए इसको नाम दिया क्रोमैटिन, यानी कि जो है क्रोमोसोम का एक अंश है।
बाद में पता चला कि यह केवल और केवल सामान्य जो फीमेल होती है उसमें पाया जाता है, मेल में नहीं पाया जाता है, नर में नहीं पाया जाता है, केवल और केवल फीमेल में ही पाया जाता है। और संभवतः यह जो है उसकी दैहिक कोशिकाओं के, जो फीमेल है, फीमेल की दैहिक कोशिका सोमैटिक जो सेल होता है, उस दैहिक कोशिकाओं के जो गुणसूत्र है, क्रोमोसोम होता है, इस क्रोमोसोम के जो है विघटन के द्वारा इसका निर्माण हो जाता है। इसकी कभी कभी अधिकता होती, कभी कभी इसकी कमी हो जाती है। तो इसको यह पता लगा कि केवल फीमेल में ही जो उपस्थित होता है, मेल में नहीं पाया जाता है, अतः इसे नाम दे दिया गया एक्स क्रोमैटिन। एक्स क्रोमैटिन इसे सेक्स क्रोमैटिन के भी नाम से जानते। क्यों जानते हैं सेक्स क्रोमैटिन के नाम से? क्योंकि इसका जो है, अब आजकल जो आधुनिक समय में देखें तो इसके द्वारा जो है लिंग जांच किया जाता है, जिसमें बार बॉडीज प्रेजेंट होती है, मीन्स वो फीमेल ही है, लड़की ही है। जिसमें नहीं पाया जाता है बार बॉडीज, मतलब वो जो है पुत्र यानी लड़का वहां पर उपस्थित होता है। इसके अलावा जो है संभवतः माना जाता है कि जो एक्स क्रोमैटिन होता है, इसी की अधिकता अथवा कमी से ही जो है, जब हम लोग सिंड्रोम पढ़ रहे थे, उस सिंड्रोम यहाँ पर होता है, चाहे टर्नर सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, टाउ सिंड्रोम, एडवर्ड सिंड्रोम, वो संभवतः इसी बार बॉडीज की सक्रियता के परिणाम स्वरूप होता है। तो ये बार बॉडीज जिसकी खोज बार एंड बर्ट्राम ने किया, जो कि बार का है, बार और बर्ट्राम ने खोजा था, इसका नाम जो है बार बॉडीज रखा गया, खोजकर्ता के नाम पर रखा गया है। कहां पर पाया जाता है? केंद्र कला से चिपका हुआ, अंदर की ओर केंद्र कला से चिपका हुआ एक घना गहरा पिंड होता है, जिसे अभिरंजित करने पर रंग ले लेता है, इसलिए इसको एक्स क्रोमैटिन या सेक्स क्रोमैटिन के नाम से जानते। सामान्यतः केवल फीमेल में उपस्थित होता है, मेल में नहीं पाया जाता है। तो इसका जो उपयोग है वो जो है लिंग निर्धारण में, लिंग के जांच करने में इसका उपयोग किया जाता है। तो ये आज का जो टॉपिक था, ये टॉपिक के साथ साथ जो क्लास 12 का चैप्टर नंबर 5, हम लोग 1, 2, 3, 4 एंड 5 5 चैप्टर लगातार जो पढ़ चुके हैं क्लास 12 का। इस तरह से आज चैप्टर 5वां जो है ये भी समाप्त होता है। धन्यवाद।